डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। एपिसोड 5 की पार्ट 3 की स्टार्टिंग होती है। रेन पायो के घर होता है। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं रेन एक लंबी स्माइल के साथ मॉर्निंग में उठता है और वो उठते ही पायो को खोजता है। वहाँ दूसरी तरफ पायो किचन में कॉफ़ी बना रहा होता है, वो ब्रेकफास्ट बनाता है और वो भी अपनी एक ब्यूटीफुल सॉन्ग को गुनगुनाते हुए। तभी वहाँ पर रेन आता है और रेन पायो का गाना सुनता है। रेन पायो के पास जाता है। पायो कहता है रेन से, क्या तुम्हें भूख लगी है? इस पर रेन कहता है डोंट स्टॉप, रुको मत। पायो कहता है तुम मुझे गाना गाते हुए सुनना चाहते हो? रेन हाँ में सिर हिलाता है। पायो कहता है ओके, पर एक शर्त पर। रेन कहता है तुम अब भी कंडीशन शर्त की बात कर रहे हो, तुम्हारी वजह से वैसे भी मैं काफ़ी थक चुका हूँ और तुम बस एक आज्ञाकारी बन के क्या मेरी बात नहीं मान सकते? क्या मैं जो कह रहा हूँ वो तुम नहीं कर सकते? इस पर पायो हंसता है और कहता है तुम्हें एक्सरसाइज की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे लिए कार के टायर का रोल कर देता हूँ। तुम्हें उसके साथ गैरेज के 10 लैप्स यानी 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये सुनकर रेन मुंह बना लेता है। अब 10 चक्कर लगाना कुछ कम तो नहीं हुआ। फिर पायो कहता है तब बताओ, तब तुम्हारा डिसीजन क्या है? तुम अब भी मेरी वॉइस सुनना चाहते हो? इस पर रेन खुशी में स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाता है। इस पर पायो रेन को अपनी तरफ खींचता है और वो रेन को किचन के काउंटर टॉप पर बिठाता है। रेन बस पायो को ही देखता है। पायो कहता है मेरे गाना गाते समय यहाँ पर 2 रूल है जिसे तुम्हें फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1, तुम्हें मेरी आंखों में देखना होगा और रूल नंबर 2, तुम्हें अपना चेहरा कहीं भी टर्न घुमाना नहीं होगा। तुम बस मुझे देखोगे, तुम कहीं नहीं देख सकते। ऑल इन ऑल पाई का मतलब कि जब वो पाई गाएगा तब रेन को बस पाई को ही देखना है और कहीं भी नहीं देखना है। इस पर रेन कहता है क्या मैं ब्लिंक कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी पलकें झपका सकता हूँ? इस पर पायो कहता है यस, तुम ब्लिंक कर सकते हो, पर पूरे समय तुम बस मुझे ही देखोगे। रेन स्माइल के साथ हाँ कहता है। फिर पायो एक ब्यूटीफुल सा रोमांटिक थाई सॉन्ग आता है जिसके लिरिक्स काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं आपको इसकी हिंदी में लिरिक्स बताती हूँ। पायो गाता है डू यू नो, क्या तुम्हें पता है चीज़ें कितनी अच्छी हो गई? डू यू नो, क्या तुम्हें पता है मैं कितना खुश हूँ अभी? क्या तुम्हें पता भी है मेरी ज़िंदगी कितनी बदल गई? रेन पायो की आंखों में प्यार से देखता है। आगे पायो गाता है डू यू नो, क्या तुम्हें पता भी है तुमसे मिलने से पहले मैं कैसा था, मेरी ज़िंदगी कैसी थी? डू यू नो, क्या तुम्हें पता है तुमसे मिलना मेरे लिए कितना सिग्निफिकेंट, कितना ज़रूरी था? तुम मेरे लिए सब कुछ हो। हाँ तुम हो जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, जिसने मेरी ज़िंदगी के पलों को यादगार बना दिया। डू यू नो, क्या तुम्हें ये पता है? पायो गाना ही गाता है और इसी बीच सीन दिखाते हैं घर की चीज़ों का, जहाँ पे सब चीज़ें डबल होती हैं। हेलमेट से लेके, ब्रश से लेके, स्लीपर से लेके, पेन से लेके सब कुछ डबल होती है। आगे पायो गाता है। पायो रेन के गाल को टच करता है स्मूथली और आगे गाता है जब से मैं तुमसे मिला मैं उस हेवन, मैं उस स्वर्ग का शुक्रिया करता हूँ जिसने हमें मिलाया। थैंक यू उस ऊपर वाले का जिसने तुम्हें मुझसे मिलाया। शुक्रिया उस सभी लम्हों का, क्योंकि उस सभी लम्हों ने मुझे तुमसे, मेरे डार्लिंग, मुझे तुमसे मिलाया। शुक्रिया उस ऊपर वाले का जिसने हम दोनों को मिलाया। इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनकर रेन पायो की आंखों में ही खो जाता है। आगे पायो कहता है शुक्रिया उसका जिसने मुझे तुमसे मिलाया और उन सारे लम्हों का शुक्रिया जिसमें तुम थे। सब लम्हों ने मुझे तुमसे मिलाया, मेरे डार्लिंग, तुमसे मिलाया। पायो रेन के करीब जाके बोलता है और तभी रेन शर्मा की अपनी आंखें अपने हाथों से बंद कर लेता है, वो कवर कर लेता है। अब इतना रोमांटिक सॉन्ग सुनने के बाद रेन तो ब्लशिंग हो ही जाएगा। फिर रेन कहता है टाइम आउट, तुमने चीटिंग की है। रेन को ऐसा ब्लशिंग करता देख पायो स्माइल देता है। पायो कहता है तब तुम तो हार गए। पायो हंसता है। अब इतने रोमांटिक सॉन्ग के सामने रेन कैसे जीत सकता है? पायो ने शर्त रखी होती है कि रेन को ना ही अपनी पलकें झपकानी है, यानी ना ही कहीं और देखना है और ना ही पायो के ऊपर से नज़र हटानी है, और रेन अपनी शर्त हार जाता है। इसलिए पायो कहता है अब तुम हार गए। रेन कहता है अगर मैं तुमसे इस समय जीत जाता तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता और मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई भी कंपटीशन नहीं करना। इस पर पायो कहता है तो अब इसका मतलब कि मैं जीत गया, राइट? पायो रेन के करीब जाता है और उसके कान में कहता है माय डार्लिंग। ये सुनकर रेन शर्मा जाता है और कहता है कि पायो तुमने चीटिंग की है, और वहाँ से रेन भाग जाता है। वहाँ से रेन को वैसा भागता देख पायो हंसने लगता है। मेरे लिए ये सीन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर सिफाई, रेन, पायो तीनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं।
पायु रेन से कहता है, रेन इधर देखो मैं तुम्हें खिलाता हूँ, और पायु रेन को बड़े प्यार से खिलाता है। पायु कहता है, तुम कितने ज़्यादा प्यारे हो। इनका इतना सारा प्यार देख सिपाही कहता है, ब्रो क्या तुम भूल चुके हो कि मैं भी यहाँ हूँ। इस पर पायु कहता है, तो फिर तुम यहाँ से कब जा रहे हो। सिपाही स्माइल के साथ कहता है, तुम भूल गए ये हाउस हमने शेयर किया है, ये हम दोनों का है। इस पर पायु स्माइल देता है। सिपाही कहता है, बाय द वे तुम क्यों नहीं रेन को अपने साथ नेक्स्ट टाइम रेस में हमारे साथ लेकर चलते हो। ये सुनने के बाद रेन पायु की तरफ खुशी से देखता है। पायु कहता है, नहीं वहाँ बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड लोग हैं। इस पर सिपाही कहता है, वहाँ बस रिच किड अमीर बच्चे ही आते हैं और उनमें से कोई भी शो ऑफ नहीं करेगा। अगर उनमें से किसी ने कोई भी ट्रबल कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की तो तुम जानते ही हो कि उनके साथ क्या होगा, वो वहाँ पर बैन हो जाएंगे। ये तो तुम्हें पता ही है, क्योंकि पी पैकिन को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। तुम्हें पता है पैकिन प्रॉब्लम क्रिएट करने वालों से कितनी ज़्यादा नफरत करता है। आगे सिपाही कहता है, तुम उनके फेवरेट भी हो तो तुम रेन को अपने साथ वहां लेकर जा सकते हो। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी दुनिया रेन भी देखे। इस पर रेन पायु का हाथ पकड़ता है और कहता है, प्लीज भी पायु मुझे भी रेस में ले चलो, मैं भी वहां रेस देखना चाहता हूँ। इस पर पायो कहता है, फाइन, पर तुम पहले की तरह पहले के जैसे वहां से नहीं भागोगे। और अगर किसी ने तुमसे पूछा कि तुम कौन हो तो तुम बस इतना कह देना कि तुम पीपाई की वाइफ हो। ये सुनकर सिपाही पानी पीने लगता है। सिपाही को इनका रोमांस हैंडल नहीं हो पाता। रेन कहता है, ठीक है मैं अब खाने जा रहा हूँ, और यहाँ पे सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर पायो रेन के साथ जाता है उस रेसिंग ट्रैक पर। रिन वहाँ सब कुछ देख काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो पायो से कहता है, क्या सच में मैं यहाँ आ चुका हूँ। पायो कहता है, तुम्हें बस वही करना है जो मैंने तुमसे कहा है। रिन कहता है, ओह तुम्हारा मतलब, सो अगर किसी ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ तो मुझे बस ये कहना है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ। ईश्वर पाय कहता है, तुम्हें तो पहले से ही सब कुछ पता है। फिर पायु रेन के साथ अंदर जाता है। पाय कहता है रेन से, ये जगह महीने में बस एक बार के लिए ओपन होता है और कोई भी इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। और तभी वहां पर एंट्री दिखाते हैं न्यू कैरेक्टर पी पैकिन की, वो भी एक रॉयल लुक के साथ और उसके बॉडीगार्ड के साथ। हाँ, दूसरी तरफ एंट्री दिखाते हैं उन लड़कों की जिससे पायु की वॉशरूम में बहस हो चुकी होती है, वो भी वहां आते हैं। आगे पायु कहता है रेन से, ये एक ऐसी जगह है जहाँ तुम सब कुछ बेट पर सब कुछ शर्त पे लगा सकते हो, फेम से लेके वेल्थ से लेके अपने लवर्स तक। पर अगर तुमने यहाँ कोई भी ट्रबल कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होगी ख़त्म करने के लिए। रेन ये सब देख काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और पायु कहता है, ये है स्ट्रीट सर्किट रेस, और यहाँ पर ये रेस का सीन ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं पास्ट का, जिस समय रेन अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है। कॉलेज में होता है तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है। वो कहता है, रेन चलो यहाँ से। रेन कहता है, मैं अपने आर्किटेक्चर फैकल्टी का वेट कर रहा हूँ। उसका दोस्त कहता है, प्लीज़ चलो मेरे साथ, और फिर वहाँ से रेन उसके साथ चला जाता है। और तभी वहाँ पर पायु आता है और पायु वहाँ पे रखे एक पेपर पे देखता है जिस पे लिखा होता है रेन ने, मैं एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट बनने जा रहा हूँ। और उस पर पायु लिखता है, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, मैं तुम्हें उसके लिए बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। और पायु वहाँ पर एक ट्रायंगल रख देता है। ये वही ट्रायंगल है जिसे हमने एपिसोड 5 में देखा था। रेन ने अपने घर के शोकेस में से संभाल के रखा था, जिसके बारे में पायु रेन से पूछता भी है। तो रेन कहता है कि ये उसका लकी चार्म है क्योंकि इसकी वजह से उसका एंट्रेंस एग्जाम पास हुआ था। तो ये वही ट्रायंगल है जिसे पायु ने रेन को अनजाने में दिया होता है अपने बेस्ट विशेष के साथ। इसलिए पायु रेन से उस ट्रायंगल के बारे में एपिसोड 5 में पूछता है। ये थी इस ट्रायंगल की स्टोरी। और फिर रेन वहाँ आता है और उस ट्रायंगल को लेकर वहाँ से चला जाता है। पायु ने अनजाने में पहले से ही रेन को अपने बेस्ट ऑफ लक दिए होते हैं और यहाँ पर एपिसोड 5 भी खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लवली कमेंट। तो मिलते हैं एपिसोड 6 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।